Hello students. So far we have studied about encoder and decoder. Now we are going to study about the half adder. So half adder is what we have studied about that how we can add and subtract some binary digit. Add और subtraction हम लोग binary digit के बारे में पढ़े थे कि किस तरह से add होता है, किस तरह से subtraction होता है. तो वाला रूल देख लेना है एक बार, ठीक है. उसके बाद हाफ एडर समझ में आएगा. सो हाफ एडर होता क्या है कि हाफ एडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल अर्थमेटिक सर्किट. ये कॉम्बिनेशनल अर्थमेटिकल सर्किट होता है दैट एड्स टू नंबर्स एंड प्रोड्यूसेस अ सम बिट एस एंड कैरी बिट सी एज द आउटपुट. जो दो नंबर को लेता है इनपुट में और उसको सम और कैरी देता है आउटपुट में, ठीक है. सो इफ़ ए और बी एंड द टू इनपुट्स, अगर ए और बी दो इनपुट है तो सम हमको क्या देगा, ये इन द एक्स और मीन्स सम बना के जो देगा वो एक्स और में देगा ए का, और बी के साथ भी देगा हमको कैरी देगा. जो बचेगा वो कैरी में चल जाएगा, है ना. और कैरी में क्या हो जाएगा, एंड गेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है. तो देखो एंड गेट ऑफ ए और बी कैसे बनेगा, यहाँ हम देखते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक्स और गेट, सम जो दे रहा है वो एक्स और गेट के जैसा वर्क कर रहा है, और जो कैरी दे रहा है वो एंड गेट के जैसा वर्क कर रहा है. तो एक्स और गेट में क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट अगर हमको मिल जाता है, दोनों इनपुट अगर सेम हो जाता है तो एक्स और गेट में वैल्यू हमको 0 मिल जाता है, ठीक है. अदरवाइज़ अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो हमको 1 दे देता है. देखो यहाँ पर 0 0 है तो ये 0 दे रहा है, यहाँ 0 1 है तो यहाँ आउटपुट में हमको टिक 1 मिल रहा है. यहाँ पर 1 0 है क्योंकि यहाँ पर एक ही इनपुट में 1 है, यहाँ भी इनपुट में 1 एक बार है तो इसलिए 1 दे दिया. जहाँ इनपुट में दो एक बार एक साथ इनपुट में अगर 1 1 आ जाता है तो ये हमको 0 दे देता है. तो देखो ये एक्स और गेट के जैसा वर्क कर रहा है. उसी तरह से कैरी जो है वो एंड गेट जैसा फंक्शन करता है. कैसे, देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1. सो इट बिहेव्स लाइक एंड गेट एंड इट बिहेव्स लाइक एक्स और गेट. ओके. सो इस तरह से अब हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं. 0 0 को जब हम ऐड करते हैं तो वो 0 आता है, ठीक है, और कैरी हमको 0 दे देता है. कुछ नहीं बचा तो कैरी 0. 0 1 जब ऐड करते हैं तब भी 1 देता है, और जब 1 हो गया कुछ बचा नहीं तो यहाँ कैरी 0 आ जाता है. 1 0 को ऐड करते तब भी हमको 1 मिलता है और कैरी 0. जब 1 1 को ऐड करते हैं तो 1 1 को ऐड करते हैं तो सम में 0 लेते हैं और कैरी में क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है. ये याद रखना है. तो ये इस तरह से सम और कैरी वाला एडिशन वाला जो बाइनरी डिजिट्स वाला एडिशन है वो भी यूज़ हो गया, और एक्स और एंड गेट वाला भी इसमें कंडीशन अप्लाई हो गया. So following truth table for the addition of two binary digits a and b. In the truth table, the first two columns give all the possible combination. फर्स्ट कॉलम जो ट्रूथ टेबल का है वो सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन देता है वेरिएबल का. द थर्ड कॉलम शोज द अर्थमेटिक सम, और जो थर्ड है वो अर्थमेटिक सम देता है सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बाइनरी डिजिट का, ठीक है. जबकि फोर्थ कॉलम शोज द कैरी डिजिट, और जो फोर्थ कॉलम है ये कैरी डिजिट्स को बताता है. सो द गिवन सर्किट डायग्राम फॉर हाफ एडर. तो हाफ एडर के लिए सर्किट डायग्राम क्या हो जाता है, ये इस तरह से है. यहाँ पर 2 एंड गेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक एंड गेट है, यहाँ 2 एंड गेट है, और ये दोनों एंड गेट और गेट के साथ मिक्स है, ठीक है. तो ये हमको सम का काम करता है और ये कैरी का काम करता है, ठीक है. देखो ए और बी ये 2 इनपुट हम दे रहे हैं, तो ए और बी एंड गेट के साथ है ना, एंड गेट के साथ है, और ये हमको डायरेक्टली कैरी दे रहे हैं, ठीक. तो देखो एंड गेट जो है 0 0 देंगे तो कैरी 0 देगा, 0 1 देंगे तो कैरी 0, इस तरह से है. तो उसी तरह से यहाँ पर जो इनपुट ए और बी में देंगे वो हमको डायरेक्ट कैरी में दे देगा, ठीक है. तो इसलिए एंड गेट का वर्क है, इसलिए यहाँ एंड गेट के साथ मिला दिए. अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला हमको जब सम चाहिए, सम के लिए क्या किए हैं कि ए के साथ हम नॉट गेट अटैच कर दिए हैं, ठीक है. नॉट गेट अटैच कर दिए तो ये क्या बन गया, ए बार, ये एंड गेट के साथ मिल गया, और दूसरे वाला में जो इनपुट दिए हैं वो डायरेक्ट ए दे दिए हैं, ठीक है. और इसमें फिर क्या किए हैं, बी वाले के साथ यहाँ पर डायरेक्ट हम बी अटैच कर दिए हैं, और जो बी इसके साथ आया है तो इसमें हम क्या कर दिए, नॉट गेट अटैच कर दिए. मतलब ये एंड गेट के साथ यहाँ नॉट, और ये एंड गेट्स के साथ यहाँ पर हम नॉट अटैच कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमको क्या मिला है, ये वाला जो आउटपुट हमको मिलेगा वो हो जाएगा ए बार बी, और यहाँ पर ए बी बार. मतलब एक बार ए पे बार आ रहा है और एक बार बी पे बार आ रहा है, और इसका दोनों का जो आउटपुट है वो और गेट के साथ मिलेगा, है ना. और ये दोनों का जो वैल्यूज़ है सम क्या हो जाएगा, दोनों का आउटपुट को ऐड कर देंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार. दिस वे वी विल गेट आवर आउटपुट फ्रॉम हाफ एडर, ठीक है. तो ये हाफ एडर यहाँ तक कंप्लीट होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फुल एडर.
तो फुल एडर इज़ द एडर विच एड 3 इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस 2 आउटपुट। फुल एडर एक ऐसा एडर है जो ऐड करता है 3 इनपुट्स को और 2 आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। अ फुल एडर लॉजिक इज डिज़ाइन इन सच अ मैनर दैट कैन टेक 8 input together to create a byte-wise adder and cascade the carry bit from one adder to another। ये क्या करता है, इस तरह से जब 3 वेरिएबल्स अगर लेंगे तो 3 वेरिएबल्स मीन्स 2 to the power 3 एंड 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 इनपुट्स हम देते हैं, है ना, और इस तरह से ये हमको वैल्यूज़ को देता है। अ हाफ एडर डज ओनली हाफ द जॉब। जो हाफ एडर है वो सिर्फ हाफ जॉब करता है, सिर्फ अपना हाफ काम करता है। सिंस 7 थ्रू इट एड्स 2 इनपुट बिट, जैसे कि वो 2 इनपुट बिट को ही ऐड करता है, ठीक है। तो इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट ए पॉसिबल कैरी डिजिट फ्रॉम द प्रीवियस लोअर ऑर्डर कॉलम, देयर फोर द कंप्लीट जॉब इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग द सम फ्रॉम एडिंग 2 इनपुट्स एट बिट्स विच कैरी फ्रॉम प्रीवियस लोअर ऑर्डर कॉलम। सच कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट इज कॉल्ड फुल एडर। तो फुल एडर क्या होता है, सारा कॉम्बिनेशन ले लेता है तीनों वेरिएबल्स का, और इस तरह से हमको हाफ एडर, इसी तरह से इसको फुल एडर कहा जाता है। अ पॉसिबल कैरी और डिजिट फ्रॉम द प्रीवियस लोअर ऑर्डर कॉलम, ये प्रीवियस कॉलम से लेता है, जैसे कि ये जो कैरी है प्रीवियस से लेके ये बनाता है, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल इसका इस तरह से है, ए बी सी। जब ए को 0, बी को 0, सी को 0 देंगे तो सम भी 0 और कैरी भी 0 होगा। जब ए को 1 देंगे, बी और सी को क्या देंगे, 0 0 देंगे, तो सम क्या मिलेगा हमको 1, क्योंकि 1 + 0 क्या होता है 1, और कैरी क्या हो जाएगा 0। जब हम बी में 1 देंगे, बाकी दोनों को क्या करेंगे 0 रखेंगे, तो फिर भी कैरी 0 ही आएगा और सम 1 आएगा। फिर उसी तरह से यहाँ 0 0 और सी में 1 देंगे तो फिर कैरी 0 ही आएगा और सम क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब 2 में अगर हम 1 1 देते हैं, एक में 0 लगते हैं, तो 1 + 1 क्या होता है 1 0 आता है ना। 1 + 1 0 1 होता है, सॉरी नॉट 1 0। तो सम में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कैरी में 1 आ जाएगा। उसी तरह से 1 0 यहाँ पर है और यहाँ 1, तो 1 1 फिर वही, सम में 0 कैरी 1। फिर यहाँ 1 1 है तो फिर सम में 0 कैरी 1। अगर तीनों में 1 है तो सम में 1 हो जाएगा और कैरी में 0। कैसे, यहाँ पर 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, सम में 0 कैरी में 1, है ना। बट यहाँ पर फिर एक्स्ट्रा 1 आ गया है, तो सम में जो 0 था वो 1 बन जाएगा और कैरी में ऑलरेडी 1 है ही, ठीक है। तो द अबव ट्रुथ टेबल follows the sum equals 1 whenever the number of inputs is odd। तो ये ट्रूथ टेबल से हमको ये पता चला कि ये ट्रूथ टेबल क्या फॉलो करता है, सम। जब सम 1 होगा, कब, जब इनपुट्स क्या हो जाएगा ऑड होगा। इनपुट ऑड मीन्स होगा मतलब इनपुट में एक जगह पे 1 होगा या 3 होगा, मीन्स एक बार 1 लिखेंगे या 3 बार 1 लिखेंगे या 5 बार 1 लिखेंगे। इस तरह से जब ऑड नंबर में 1 रहेगा तब वो उसका सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ एक बार 1 है, इसमें 0 0 है तो इसलिए यहाँ 1 हो गया। यहाँ भी एक बार 1 है तो 1 हो गया। यहाँ पर देखो 3 बार 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। तो मतलब ये ऑड नंबर है। कैरी कब आएगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट 1 होगा, ठीक है। 2 और मोर इनपुट्स आर 1। कैसे, देखो यहाँ पर 2 इनपुट्स है तो कैरी क्या हो गया 1। यहाँ भी 2 इनपुट्स है तो कैरी 1 हो गया। यहाँ भी 2 इनपुट्स है तो कैरी 1 हो गया। 2 से ज़्यादा इनपुट्स है तो भी कैरी क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सऑर गेट और कैरी 1 और ए बी और बी सी और सी ए करके हम लोग इसमें और गेट का इम्प्लीफाई करते हैं। तो इसलिए हमको सम क्या मिलता है, ए + बी + सी, मतलब एक्सऑर और कैरी में ए बी + बी सी + सी ए। तो इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से है, यहाँ एंड गेट, यहाँ एंड गेट, यहाँ एंड गेट और यहाँ एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट हमको क्या दे रहा है, सम दे रहा है, और ये तीनों एंड गेट को जब हम मिलाएंगे, एंड गेट क्या ए बी बी सी सी ए, जब सबको प्लस करेंगे, प्लस करना मीन्स और गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये हमको कैरी वाला वैल्यू देगा। तो देखो यहाँ ए बी सी 3 है, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी इसके साथ है, फिर बी सी इसके साथ है, फिर सी और ए को इसके साथ कनेक्ट किए हैं, तो ए बी सी जिसके साथ कनेक्शन उसके साथ कनेक्शन मिला दिए। और यहाँ पर ए बी सी तीनों के साथ है, तो देखो ये वाला ए के साथ है, ये वाला बी के साथ है, ये वाला सी के साथ है। और यहाँ देखो ए और बी का सिर्फ कनेक्शन है, सी का कनेक्शन नहीं है। यहाँ बी और सी कैसे, ये वाला इनपुट को हमने इसके साथ बी के साथ मिला लिया और सी के लिए इधर से ऐसे गया सी के साथ मिल गया। इसी तरह से सी और ए यहाँ से यहाँ गया, ए सी के साथ मिल गया और ये वाला इसका डायरेक्टली यहाँ ए के साथ मिल गया, ठीक है। अब यहाँ ए बी + बी सी + सी ये सारा को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर कैरी के साथ यूज़ कर दिए। सो कैरी ए बी + बी सी + सी और यहाँ सम क्या हो जाएगा एक्सऑर गेट। तो ये हमारा क्या है, फुल एडर है, ठीक है।